वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सबसे पहले सुंदरी ठाकुर जी का दिल से स्वागत करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपना छोटा भाई माना और एक रिश्ते में उन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट की है और आज मेरे लिए स्पेशल आई हैं। तो सुंदरी ठाकुर जी के साथ साथ यहाँ पे जितने लोग हैं सबको दिल से शुक्रिया। तो मैं ये जो मूवी मैंने बनाया है, पहली बात तो ये फिल्म नहीं है, एक कहानी है जो अपने आप में एक सच्चाई है। ये जो स्टोरी है सारी स्ट्रगल के ऊपर है। तो अगर मैं बताऊंगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। मेरे यहाँ पे अच्छे अच्छे जो कलाकार हैं, 2-2 मिनट का टाइम है, कोई समय मेरे पास भी नहीं है और उसमें सारी चीज़ें हैं। और मेन बात सुंदरी जी को जाना है, तो सबसे पहले मैं दृश्या को बोलूँगा कि सुंदरी जी का आगे स्वागत करें। आगे दृश्या। और जब स्टेज पे महान हस्ती आई गई हैं तो पहले मैं बता दूं, दृश्या राजपूत जो कि हैं हमारी मूवी की लीड एक्ट्रेस हैं और काफ़ी खूबसूरत उन्होंने काम किया है। खूबसूरत तो है और मूवी के अंदर ये ऐसी नहीं है, कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है। एक सीधी सादी गांव की लड़की दिखाई है। गांव की लड़कियां ऐसे होती हैं तो गांव वाले सब मेरे को पता नहीं क्या बोलने वाले। तो मैं चाहूँगा सुंदरी जी पहले आप 2 शब्द बोलें। थैंक यू सुहेल भाई, आपने बुलाया और इतना सम्मान दिया उसके लिए ऑलवेज आभारी रहेंगे। ये मेरा कर्तव्य बनता है ऑलवेज सभी के लिए कि मैं अगर मेरे पास कोई आता है और मुझे लगता है कि वाकई इनको सपोर्ट करना चाहिए, वो लेडी हो या जेंट्स हो, छोटा हो या बड़ा हो, मेरे लिए एक समान होता है। मैंने एक्चुअली जिस दिन फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो खुद लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, मैं इनका क्या इंटरव्यू लूंगी, है ना। तो महान हस्ती, देखो वक्त सबका आता है, छोटा बड़ा मत सोचो, वक्त सबका एक बार आता है। कहते हैं ना कर्मा लौट के आता है, ऐसे वक्त जरूर लौट के आता है। मेहनत करो, कोशिश करो। अगर अपने मन में एक एम कर लिया आपने कि आज मैं आई कैन डू इट एनी हाउ और एनी कॉस्ट, आज नहीं, कल नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, उसका एग्जाम्पल मेरे बाजू में खड़ा है ना। उनका एग्जाम्पल बाजू में खड़े हैं, तो सोचिए हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। जैसे अभी कहा, काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं ना मांग रही हूँ, मैं कटका भी लगा रही हूँ तो मैं अपनी मेहनत से लगा रही हूँ। जब आप मुझे दे रहे हैं उस पर कोई एहसान नहीं होता। तो इंसान वही कामयाब होता है जो ऊपर नीचे से ऊपर उठ के आता है, उसको उसकी अहमियत पता होती है। जब इस मुकाम पे आज वो खड़े हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो जहां वो सोचते हैं, जो इंसान कहां से, और यहाँ 4 सीढ़ी चढ़ सकते, 3 सीढ़ी तो लगी जाएंगी, 3 सीढ़ी चढ़ सकते हैं तो 12 सीढ़ी चढ़ने में भी कोई फर्क नहीं है, और 2 साल से ही, लेकिन हो जाएगा। सो मैं सभी से कहूंगी, जितने भी यहाँ लोग आए हैं, जितने भी, मैं जिन नाम नहीं जानती सभी का, तो सभी को लेके कहूंगी, जितने भी यहाँ उपस्थित हुए सब सपोर्ट कीजिए, इसे अवेयर कीजिए। कहते हैं ना, सपोर्ट करने से इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। तो आप इसको जितना अवेयर करेंगे और लोगों को ये बताएंगे, कहते हैं ना, छोटे लोगों को जब हम सपोर्ट करते हैं ना, बहुत उसमें ताकत होती है बड़ा बनने की। बड़ों को तो सब सपोर्ट करते हैं, मैं पेट भरा है आपका, बिरयानी खिलाने आओ ना भाई, बिरयानी का, हाँ कैसी बनी, ठीक है, ओके, थैंक यू। किसी गरीब को आप खिलाओगे ना, बोलेगा नहीं, क्योंकि वो उसकी हैसियत ही नहीं आपसे कुछ कहने की, उसके सिर्फ फेस के एक्सप्रेशन बोलते हैं कि वो क्या कहना चाहता है आपसे। तो मैं ये कहूंगी, आज इस मंच पे खड़े होके जो भी कोई सुजल के जैसे जो भी है, आपस में एक एक को सपोर्ट कीजिए। मंजिल बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़ी मेहनत कीजिए। भगवान आपको इतना दे और इतनी खुशियां दे, सब सपोर्ट कीजिए। छोटे को सपोर्ट करोगे बहुत कामयाबी मिलेगी, इनको और आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। कहते हैं छोटे को सपोर्ट करना, दिल से करना और सभी मिलके करना। मैं सभी हिंदुस्तान में कहती हूँ, मैं कोई मुंबई में या महाराष्ट्र के लिए नहीं कह रही, ऑल ओवर इंडिया के लिए कह रही हूँ, इस पिक्चर को सपोर्ट कीजिए। अच्छी है, खराब नहीं है। अगर खराब होगी तो मत देखिए, खराब होती तो मैं भी यहाँ खड़ी नहीं होती शायद। सच बता रही हूँ, मैं नहीं आती हूँ कहीं भी, बहुत रेयर, जिनसे बहुत क्लोज, जिनसे उसमें फिर मैं छोटा बड़ा कुछ नहीं देखती। मैं ये देखती हूँ मुझे बुलाया है और सच्चे इंसान है, मुझे जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। देखिए मोहब्बत, देखिए मेरे कलर का कुर्ता पहन के आया हूँ, देखिए ये आप देखिए,
इसरार अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं शरीन फरीद से चाहूँगा कि इसरार अहमद साहब का स्वागत करें। जी, हमारी फिल्म में साइकिल लीड हीरोइन है और ये शरीन जी, इसरार अहमद साहब। बाकी अभी तो मैं जो हमारे स्पेशल गेस्ट उन लोगों की बातें कर लूँ, उसके बाद तो हमारे जितने आर्टिस्ट हैं सबकी झड़ी लगेगी। तो मैं इसरार साहब 2 शब्द तो आप देखिए, मैं इंटरव्यू लेता हूँ लोगों के, तो इसरार भाई ने कहा कि मेरा तो फोटो भी मत लगाना, मेरा नाम भी मत देना। मैंने बोला सर आपका नाम नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी आपका नाम हो जाएगा क्योंकि आपका नाम दुनिया जानती है। तो मैं प्रशाना जी की जो जोरदार तालियां, कैसे हैं सर? तो इसरार साहब, नहीं कोई 2 शब्द आप ही बोलेंगे। अगली पिक्चर को अपनी लॉन्चिंग करो। मैं इसरार भाई शब्द तो आप ही बोलेंगे। आपने, मैं बताऊं माइक के बिना, मतलब पूरी पिक्चर रिलीजिंग से लेकर सारा कुछ इन्हीं शख्स ने किया, तो 2 शब्द। बस सुजाइल बहुत एक प्यारे इंसान है, छोटे भाई है और इसलिए मुझे अच्छा लगा तुमने भाई चल तेरी पिक्चर रिलीज कर देते और मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। और ये पहली पिक्चर है मेरे कैरियर में जिसमें विदाउट फीस मैं स्क्रीन के लिए मैंने काम कर दिया इनके प्यार में। और मेरी खुशखबरी है कि अच्छा इंसान से मुलाकात हुई, अल्लाह ने कामयाब करे, किसी को कामयाब करे, बस मेरी तो बेस्ट ऑफ लक। और मेरे लिए बात करने वाले वो शख्स है ना, इसरार सर को मनाने वाले वो पीछे बैठे हैं, प्रशाना जी। मुझे सिर्फ इतना मालूम है, जो मूवी नहीं बिक सकती है, बिक सकती है, वो एक ही शख्स है पूरे हिंदुस्तान में, जो है इसरार भाई। थैंक यू। एक ही इंसान के पास जाइए, इसरार भाई के पास। इसरार भाई को मूवी भी अच्छी लगी, माशाल्लाह पिक्चर भी अच्छी ये है। आदमी पहली बार आया, बड़ा इरिटेटिंग आदमी लगा। हमने यार कहा पकड़ लिया, उसने टाल दिया, 2-4 बार फोन किया, मैंने टाल दिया। कोठारी साहब का फोन आया, एक फिल्म में अपने नाम बताओ। अरे बोले यार भगाओ यार, नहीं चाहिए, समझे? अभी ऐसा है अरे कि बोले पकाने के बाद चलते हुए नजदीक कर लिया। बहुत पकाता है। अरे बोले नहीं, मेरे लिए मिल लो। इनसे 2-4 बार मिले, लेकिन फिर मैंने बोला यार अंदर तुझमें बचपना है, तू बच्चा है, इतना बड़ा होने के बाद भी तेरी हरकतें बच्चों वाली है, सब माफ है। और गाजी साहब, आपको शायद आपने मेरे साथ 100-150 फंक्शन तो किए होंगे, 40-50 तो भी 3-4 साल में किए होंगे। शायद आज तक आपने इंटरव्यू देते नहीं देखा होगा, एक आध कभी बड़ी मुश्किल से। मैं हमेशा भागता हूँ, थैंक यू। बाहर इनके फादर की एक छोटी सी प्लम्बर की दुकान हुआ करती थी, उसी गली में मैं कहीं पीजी में रहता था। तो ये छोटा सा दिखता था, बड़ी अच्छी एक्टिंग करता था। इनके वालिद साहब बोलते थे कमाल के एक्टर है, पता है जगदीश साहब के सगे भतीजे हैं, जावेद जाफरी के सगे कजिन ब्रदर है। मुझे ये आएगा और एक दिन फिर मैं पिक्चर्स देखी, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। सच्चाई है, मैं इनके साय पे बड़ा हुआ हूँ और मेरा बचपना देखा है इन्होंने। और थैंक्स सुहेल भाई का, जिन्होंने मुझे अपनी फिल्म का मौका दिया। मैंने काफ़ी काम इनके साथ में काम किया और इन्होंने कहा कि मैं प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, मैं खुद हीरो, खुद प्रोड्यूसर हूँ और खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ। और मैंने कहा यार मुझे मौका दे रही, मेरी खुशनसीबी है। और इन्होंने बड़ी शिद्दत और मेहनत के साथ फिल्म बनाई है। ये और इनके साथीदार अमिताभ जी ने दोनों ने मिलकर डायरेक्ट किया है और बहुत अच्छा सिनेमा बनाया, मुझे बहुत अच्छा रोल दिया है। थैंक यू वेरी मच। मेरी ये फिल्म रिलीज है, आई थिंक 1 सितंबर को रिलीज है और 25 अगस्त को मेरी फिल्म रिलीज है ड्रीम गर्ल। तो भी यहाँ से देखिएगा आप लोग और आप लोगों को दोनों फिल्में बहुत अच्छी लगेगी। लव यू ऑल। तो अगली फिल्म हो सकता है कि हमारे संतोष जी के लिए करें, एक बार जोरदार तालियां संतोष जी के लिए। संतोष जी आप स्टेज पे आए, इस पर हमारे कलाकारों का लाइन लगेगा। तो ये आप डायरेक्टर हैं और हो सकता है भविष्य बहुत सारी फिल्में आपके साथ करें, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। 2 शब्द आप क्या? पहले तो सुहेल भाई को बहुत बहुत बधाई और यहाँ आए सभी मान्यगणों को नमस्कार। ये फिल्म जब स्टार्ट हो रही थी मुंबई टू आगरा, तो सुहेल बाबू ने मुझे कहानी सुनाई थी। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता मैं करता, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी आई कि जो मैं नहीं कर पाया। बट कहानी बहुत अच्छी थी। उस समय मैंने कहा था कि कहानी बहुत अच्छी है, बस थोड़ा जुनून और जोश के साथ इस फिल्म को बनाएंगे तो लोग माशाल्लाह लोगों को पसंद आएगी। और उन्होंने किया और बहुत ही सबसे मेन चीज़ है कि क्योंकि ये मेरी मुलाकात इनके साथ, मैं क्राइम अलर्ट डायरेक्ट कर रहा था और उसमें ये कैरेक्टर कर रहे थे पुलिस वाले का, और वहाँ पे इनके सीनियर पुलिस वाले थे जो कि कुछ लाइंस दी गई थी और मैं बहुत उनसे फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो बोल नहीं पा रहे, जबकि सीनियर पुलिस पीआई थी वो। और मैंने कहा यार अगर ऐसे लोग मिल जाएंगे तो अपना तो
हो चुका और टाइम जो होगा प्रोड्यूसर का सब कुछ होगा। तो मैंने कहा एक लाइन सुहेल ये बोल लोगे आप? बोले सर करो। तो इनको लाइन दिया, इन्होंने बड़े अच्छे से बोला। फिर उनके लाइन जितने होते थे मैं उनको कट करके काफी हद तक जो मैनेज होता था मैं इनको थमा देता था, क्योंकि ये कलाकार तो अच्छे हैं, इंसान अच्छे हैं, टीम वर्क कैसे किया जाता है सपोर्ट के लेवल पे वो काम जानते हैं, और उसी की वजह से मुझे लगता है ये पिक्चर इन्होंने बना पाया, क्योंकि और कोई नहीं। ये कहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने बनाया है लोगों को इकट्ठा करके साथ में अपने परिचय के थ्रू, अपना प्यार मोहब्बत के थ्रू, पैसे के थ्रू, संबंधों के थ्रू, सब जो जुगाड़ जिसको कह सकते हैं उन सब चीज को मिला करके मुंबई टू आगरा बनी है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनको, और ईश्वर करे कि फिल्म लोगों को बहुत पसंद आए और जरूर देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेलर लॉन्च होगा तो मैं दृश्या से पहले पूछना चाहूँगा कि उनको हमारी फिल्म में काम करके कैसा लगा और आगे क्या एक्सपीरियंस है और लाइफ में आगे क्या क्या कर रही हैं जो। नमस्कार। मैं अभी भी बहुत नर्वस हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। सी जब मैं पहली बार मेरा इन्होंने ऑडिशन लिया था, मेरे मतलब बाहर ऑडिशन लिया, पहले पूछा मेरे से मेरे बारे में जाना, तो मुझे लगा कि शायद मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं है, थोड़ा छोटा मोटा काम करने का एक्सपीरियंस है मुझे, मैं कर लूँगी। और जब मुझे इन्होंने सेकंड टाइम लिया तो मैंने कहा अगर मुझसे आप कराएंगे तो मैं कर लूँगी। मेरे बस का अभी ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा डर गई और नर्वस हो गई, क्योंकि इनकी एक्टिंग मेरे सामने बहुत ज़्यादा है, कोई अपने ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला आ जाता है तो इंसान ऑटोमेटिक डर जाता है। मैं डरी थोड़ा सा, मैंने कहा आप करवा लेंगे मुझसे? बोला अगर आप मेहनत करोगी तो बिल्कुल कर लूँगा। इन्होंने ले लिया और पहले दिन मैंने स्टेज पे जाके, सेट पे जाके इतना नर्वस हो गई कि जो मुझे करना भी था वो आउट ऑफ माइंड जा रहा था कि मुझे करना है। पर इसके बाद भी मुझे इन्होंने इतना सपोर्ट किया है कि मैं अभी इसके आगे थैंक्स करना भी बहुत छोटी बात हो जाती है मेरे लिए। थैंक्स नहीं कह पाऊंगी इस चीज़ के लिए, बस इतना बोलूँगी कि इन्होंने मुझे वाकई डे वन से मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। और ये मूवी में इतना बड़ा काम करने का मौका मिला, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। और इसके बाद, इस मूवी के बाद मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है नेटफ्लिक्स के लिए, जो मैं सीरीज कर रही हूँ, वेब सीरीज कर रही हूँ। हाँ, द हाउस थ्रिलर है। तो इसके बाद मुझे अगेन एंड अगेन अभी मैं एक और मूवी का साइन करने वाली हूँ। सर खैर अभी बोलना नहीं चाहिए, पर मैंने बोल दिया क्योंकि इस मूवी की वजह से जो कुछ भी मिला सिर्फ और सिर्फ इस मूवी की वजह से मिला है। तो थैंक यू सो मच सुजैल जी। थैंक यू कहना भी बहुत छोटी बात लग रही है मुझे, क्योंकि इसके आगे मेरे पास कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए। तो दिल से थैंक यू सो मच। और सबके साथ काम करके बहुत मजा आया। जावेद जी के साथ भी काम करके बहुत मजा आया। कहाँ गए वो? उनके साथ भी काम करके बहुत मजा आया, बहुत एंटरटेनिंग है। बाकी सब लोगों ने बहुत मेहनत की। हमने अलीगढ़ में भी शूट किया, हमने मुंबई में भी शूट किया, हमने हर जगह पे शूट किया। बहुत मजा आया। टीम कोऑपरेटिव जैसे आपसे सीखना चाहिए कि कैसे काम करते हैं छोटों के साथ, बड़ों के साथ। तो मैंने आपको देख करके थोड़ा मेरे अंदर बहुत बदलाव आया, मतलब बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि एक नर्वसनेस जो थी दूसरी और बड़ी थी। अब ये भी अपना एक्सपीरियंस एक बार बता दें शॉर्टकट में, क्योंकि इसके बाद मेरे को बहुत सारे आर्टिस्ट हैं मेरे। शिरीन फरीद, इस मूवी में इन्होंने क्या किरदार किया वो भी बताएंगी, और कैसे किया और मेरे साथ मैंने कैसे झेला है मैंने, वो बताएंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैंने इसमें शालिनी कपूर का किरदार किया, नेगेटिव रोल। और मैंने फर्स्ट टाइम एज अ एक्ट्रेस मैंने कैमरा फेस किया, सो आई वाज वेरी नर्वस, बट आई वुड लाइक टू थैंक। मैंने बताया, इन्होंने शिरीन जी ने कहा था कि मैं क्लासिकल डांसर हूँ, मुझे एक्टिंग नहीं आती है। तो मैंने एक बात बोली थी, सर आप सुनिएगा, कि डायरेक्टर जो होता है वो जानवरों से भी एक्टिंग करा लेता है, आप तो इंसान है यार। तो फिर सबसे बड़ी बात, जिससे चाहे उससे डायरेक्टर कुछ भी करा सकता है। पत्थरों से आप मूर्ति रखते हो उसमें से एक्टिंग करवाता है, सांप बिल्ली कुत्ते सबों से एक्टिंग होती है, यानी कि जो एक्टर नहीं होता उनसे भी एक्टिंग। और आप तो जिंदा एक इंसान हो, काफी खूबसूरत हो, एक्टिंग भी आती है, डांस करना कोई छोटी बात नहीं है। तो आगे का जो आप लोग बताएं। आगे का ये है कि आपने बहुत सपोर्ट किया, और पहली बार मैंने कैमरा फेस किया एक्टिंग के लिए, तो आई वाज वेरी नर्वस। पर जिस तरीके से मुझे ये रोल करा के दिया, अभी आप लोग जब देखोगे ऑन स्क्रीन तो आप लोग को अंदाजा लग जाएगा इसके लिए। सो सुजन खान जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, रियली अ लवली पर्सन। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने किया और मुझे मौका दिया इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। सो ये सब आपका मम्मी का ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स ऑफ योर मदर। So thank you so much, and I really love doing this movie. God bless you. इस मूवी के लिए मैं आरिफ भाई से भी कई बार मिला था,
तो आरिफ भाई ने हमेशा से मुझसे एक चीज रखी कि सुजील बेटा पॉजिटिव रहो, तुमने मेहनत की, अम्मी की दुआएं हैं, हमारा प्यार तुम्हारे साथ है, आज नहीं तो कल जो पिक्चर थिएटर में जाएगी ये आरिफ का वादा है। तो आज वो आरिफ का वादा है आरिफ भाई का, आरिफ भाई मेरे साथ है। तो मैं चाहूंगा शब्बीर भाई ऊपर आए एक सेकंड। शब्बीर भाई का करना चाहिए नहीं सर, हाँ करेंगे, हाँ उल्टा देख लो छोड़ जिसका कर रहे हैं। आरिफ भाई ने अपनी एक अलग बहुत ही प्यारी पहचान बताई। मैं चाहूंगा कि आरिफ भाई 2 शब्द अपनी मोहब्बत में इस फिल्म के लिए बोले। दोस्तों, साथियों, भाइयों, बच्चों और 4-5 सलमान खान की बहनों, कैसे आप लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मैं भी एकदम झकास हूँ, पब्लिक का खास हूँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आज मुंबई टू आगरा ऊपर वाले ने हमारे भाई की ख्वाहिश पूरी कर दी और हमारी दुआ थी इनके साथ, क्योंकि इनकी लगन, इनकी मेहनत जो है तो अपने आप में एक मिसाल है। जिस तरह से इन्होंने जितनी शिद्दत से, जितने प्रॉब्लम्स के बीच में इन लोगों ने अपने इस फिल्म को रिलीज का बेड़ा उठाया, ऊपर वाले ने आज वो पूरा किया। और हम सब लोगों ने इस फिल्म के लिए दुआ की थी, क्योंकि ये बहुत अच्छे एक्टर भी है, बहुत जज्बाती भी है। और इनके बारे में ज़्यादा क्या कुछ कहूँ कि इनकी पहचान तो सबसे पहले ये है कि ये बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैं खुद इनके एक्टिंग का कायल हूँ, मैं फैन हूँ इनका, ये मेरे भाई है। क्या कहेंगे, हमें समय हमारे पास कम है, तो वो ट्रेलर लॉन्च करना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे छोटे भाई हैं, भाई जैसे। जब से मुंबई में ये मुझसे इनकी पहचान हुई है, जब से हर काम में मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। और इस इंडस्ट्री में मुझे खड़ा करने वाले सुजैल भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे को काम बताते नहीं है कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ ऑडिशन चल रहे हैं, किस तरह से एक्टिंग होती है, क्या होती है। तो ये सारे स्किल्स मुझे इन्होंने बताया। और आज जो मैं स्टैंड अप हूँ, आज काफी सीरियल्स कर चुका हूँ, मैं काफी वेब सीरीज कर चुका हूँ, अब इनके साथ मूवीज भी किया हूँ मैंने। और ये मुंबई टू आगरा, इनमें भी मैंने एक अहम किरदार निभाया हूँ, रॉकी का, जो प्रोड्यूसर के साथ में मेरा एक रोल है। काफी अच्छा रोल है वो भी, आप लोग देखेंगे जब आप लोगों को पता चलेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर है इमरान सुजैल खान साहब। इस फिल्म को लोग देखें, और हम कलाकार हैं, छोटे कलाकार हैं, हमें भी काम मिले। और आप लोग, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा सा दुखद घटना में जा रहा है, अभी ऑफर्स भर रहा है, वो जगह ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ हम सब मिलके, चाहे वो टेक्नीशियन टीम हो, चाहे वो स्पोर्ट बॉय हो, लाइट मैन हो, कैमरा मैन हो, जितने भी हमारे साथ में जुड़े हैं उन सबको लेके हमें चलना है, सिर्फ आर्टिस्ट को लेके नहीं। क्योंकि वो टेक्नीशियन है तो हम हैं, तो जितने भी टेक्नीशियन है वो भी हमारे मेन है, वो उनको भी लेके चलना है। बहुत से लोगों को काम नहीं मिल रहा है, आज घर पे बैठा है, तो उनको बुला बुला के काम देना है हमें। और बस इतना ही है, एक परिवार है हमारा, इस परिवार में हम सभी को मिलके चलना है, एकजुट होकर चलना है। अगर किसी को काम नहीं मिल रहा है उसको बुलाए, काम दीजिए आप, क्योंकि कम से कम अल्लाह ताला आपको, महादेव आपको और देगा। बस एकजुट होकर हमें आगे बढ़ना है, फिर से इस फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा करना है हम सब मिलकर। और थैंक यू सो मच हमारे मुंबई टू आगरा का जितनी भी टीम है, जितनी भी यहाँ पे टेक्नीशियन टीम से लेके जितने भी कलाकार काम किए हैं, और सभी को मेरा नमस्कार। ये फिल्म हिट हो, बस इतने कामना करते हैं। और जितने भी यहाँ पर मेहमान आए हैं उन सभी को मेरा दिल से मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम आप सभी को दिल से। थैंक यू डायरेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपकी फिल्म सुपर हिट हो और पिक्चर हॉल भरे, और 2 पैसा जो आपने लगाया उसका डबल आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू कमल साहब, इतने अच्छे आप कलाकार हैं, एक बढ़िया कलाकार है सर, थैंक यू सो मच।